हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, अपने घरों में होंगे। देखो, आप सबके साथ एक छोटी सी बातचीत करनी थी, ठीक है, थोड़ी सी बातचीत करनी थी आप सभी के साथ। एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। कैलेंडर में वो 17 अप्रैल को आना था, अब आज 18 अप्रैल हो चुकी है और अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कल से कि क्या मैम सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन टाइम पर आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और सभी पीडीएफ्स एंड नोटिफिकेशन के लिए अनअकैडमी एसएससी एग्जाम्स को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं कैलेंडर की। ये आपके सामने कैलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जो सीपीओ 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो आना था आपका 17 अप्रैल को, ठीक है। 1 मंथ के करीब जो है नोटिफिकेशन का टाइम था कि क्लोजिंग डेट उसकी थी 16 मई। लेकिन यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करो, आज 18 हो चुकी है और नोटिफिकेशन नहीं आया। आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था नोटिफिकेशन का। भाई अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जिनको सिर्फ सीपीयू ही टारगेट कर रहे थे जो लोग, ठीक है। तो उनको बहुत ही ज्यादा इंतजार था कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन नहीं आया वैसे ही आप लोगों की क्वेरीज बढ़ गई कि जो सीजीएल की बात की जाए, सीजीएल 2020, उसके लिए जो नोटिफिकेशन की डेट थी वो 15 सितंबर थी। नोटिफिकेशन की डेट, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई थी, सिर्फ नोटिफिकेशन की डेट थी 15 सितंबर। अब इसको लेके डाउट्स हो गया कि क्या ये जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी। तो ध्यान से समझो भाई, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर जो कि कल आना था वो नहीं आया। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी होगी कि अब जो भी होना है वो आपका 3 मई के बाद ही होना है। आप सभी ने ये न्यूज देखी थी। हाँ जी, 3 मई के बाद ही सब चीजों पे एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे आप एक बहुत ही मतलब 3 मई को जो भी सिचुएशन रहेगी, जो भी सिनेरियो रहेगा, आपको पता है लॉकडाउन के बाद ही सब चीजों पे वर्क करने की बात है। फिर चाहे वो जो सीएचएसएल के रिमेनिंग डेज के एग्जामिनेशंस थे या फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का जिसका आपका एग्जाम 5 मई से स्टार्ट होना था, या फिर जो स्किल टेस्ट होना था 2018 का, तो ये सीएचएसएल 2018 का, तो ये सारी चीजों पे जो डिस्कशन था वो आपका मई 3 के बाद ही होना है अब, ठीक है। आपको पता है मई 3 को मई 3 तक आपका लॉकडाउन रहने वाला है। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनुअल कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशंस नोटिफाइड बाय द कमीशन विल आल्सो बी रिव्यूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ अदर एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे देखो, जो कैलेंडर है वो भी आपका रिव्यू किया जाएगा और जिस तरीके से नीड होगी उसी तरीके से रिव्यू किया जाएगा। अब आपके मन में जो क्वेश्चन है कि क्या होगा, क्या टाइम पे आएगा, तो देखो इस टाइम पे मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकती कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका टाइम पर आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएगा, बट मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि 100% भरोसे से कि ये टाइम पे ही आने वाला है, क्योंकि जिस चीज का डिसीजन अभी तक एसएससी ने नहीं लिया उस चीज के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। तो आपकी जो बहुत ज्यादा क्वेरीज थी कि मैम क्या होने वाला है, तो देखो एज ऑफ नाउ किसी को नहीं पता कि क्या होगा। एज ऑफ नाउ तो अगर एसएससी से भी पूछा जाए तो उसको भी नहीं पता क्या होगा। वो भी मई 3 के बाद इन चीजों पे विचार करेगी, विमर्श करेगी कि क्या स्टेप होना चाहिए, क्या किस तरीके से चीजों को कवर करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो छूटती जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं भाई प्रेजेंट सिचुएशन। यहाँ पे देखो, अब भले ही आपके सामने एग्जामिनेशन डेट नहीं है लेकिन आपके पास टाइम तो है। टाइम तो आपके पास, टाइम बस एक ऐसी चीज है जो इस वक्त आपके पास है और इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो मैक्सिमम। भाई अपने सब्जेक्ट्स को, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर इतना वर्क कर लो कि वो आपका लॉकडाउन से फिर स्ट्रांग होके निकले, ठीक है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो भी पहला एग्जामिनेशन हो उसमें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इस तरह के अपना टारगेट रखो, ठीक है। वैकेंसीज कम ज्यादा ये सब चीजों पर कोई ध्यान मत दो। अभी आप सिर्फ पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो। अगर आप जी जान लगा के पढ़ते हो तो आपको तो बस एक ही वैकेंसी चाहिए। तो अगर बात करते हैं, देखो अगर आपको फ्री क्लासेस से पढ़ना है, फ्री कंटेंट आपको चाहिए, तो हम बहुत ज्यादा मतलब हम 3 आवर्स का फ्री कंटेंट डेली आपको प्रोवाइड कराते हैं। टाइमिंग है उसकी 3 to 4 PM। यहाँ पे आपकी क्लास होती है नॉर्मन लुइस की वोकैब कवर कराई जाती है, डेली की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद 6:30 से 7:30 आपको राहुल सर कराते हैं जीएस, ठीक है, जीके कवर कराते हैं। और उसके बाद 8 से 9 यहाँ पे मैं आपको कराती हूँ मेंस के क्वेश्चंस, जिसमें ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, सक्षम हो, तो आप प्लस परचेज करके पढ़ सकते हो। हर वीक न्यू बैचेस आ रहे हैं, प्लेटिनम बैच आ चुका है,
हाँ जी, अभी फिलहाल के टाइम पे अभिनय सर और रानी मैम का भी कंबाइंड बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के लिए, ठीक है। 24 मंथ्स पे 75% ऑफ है, 12 मंथ्स पे 58% ऑफ है। कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, ठीक है, कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा। प्लेटिनम बैच जैसा कि आप जानते हैं आ चुका है, जिसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड अकेडमी प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल एजुकेटर्स, 100+ एजुकेटर्स के कोर्सेज एक ही प्लान में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आपको देखो ऑफलाइन तो अभी आप पढ़ नहीं सकते हो, तो एसएससी मुखर्जी नगर की जो सारी बेस्ट फैकल्टी एसएससी की वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रही है प्लस पे। हाँ जी, मॉक टेस्ट, क्लास टेस्ट, पीडीएफ सारी चीजें इंक्लूडेड है। 1 ईयर का प्लान परचेज करोगे पड़ेगा करीब 4800 रुपीज का, 6 मंथ्स का प्लान पड़ जाएगा करीब 3800 रुपीज का। कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे जाना, प्लस सेक्शन में जाके एसएससी एग्जाम्स चूज करना, यहाँ पे अपना प्लान चूज करके यहाँ कोड आपको लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, विदाउट स्पेस अप्लाई करना फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। 6 मंथ्स का तो प्लेटिनम बैच है और यहाँ से करीब 1000 रुपीज ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप 1 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे। और अभी के लिए यकीन मानिए जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 इयर्स का प्लान परचेज कर रहे हैं सीधा, ताकि कोई डिफिकल्टी ना हो। मॉक टेस्ट, कंटेंट, सेशंस, सब चीज़ें, रिकॉर्डेड सेशन, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल रहेगी। भले ही आप एक एजुकेटर से पढ़ो, 2 से पढ़ो, लेकिन कंटेंट सभी का अवेलेबल है। और प्रैक्टिस तो जितनी की जाए उतनी कम है। तैयारी सिलेबस कंप्लीशन तक नहीं, सिलेक्शन तक होती है आपकी। हाँ जी, एसएससी के अलावा किसी भी और एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो या कोई भी और प्लान आपको परचेज करना हो तो भी सेम डिस्काउंट कोड का यूज करना है, प्रतियोगिता मंत्रा विदाउट स्पेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव, स्टे सेफ। थैंक यू।